हाँ मम्मी, अब आप आराम करो। रूहानी की सगाई हो गई है, मेरी विदाई हो गई है। सारे सपने तो पूरे हो रहे हैं आपके, तो चिंता किस बात की है। चलो मैं ट्रेन पे बैठ के कॉल करता हूँ। वही चैंपियन, अपना वाला कंपटीशन हो जाए। नेकी और पूछ पूछ हो जाए। शिखर, वहां पे गाड़ी रोकी। चलो। तुम लोग गोलगप्पे का कंपटीशन करने वाले हो? यस। आओ तुम भी। भाई बिल्कुल नहीं, बाहर इतनी धूल है और ऊपर से वो गोलगप्पे का पानी। भाई सबसे मैं एलर्जिक हूँ, डायरिया, कॉलरा कुछ भी हो सकता है। तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके वेट करता हूँ। ठीक है। अरे किसी काम के नहीं हो रहे तुम एकदम जड़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि। माँ के पल्लू से बंधा हुआ बाबू बनना है या बाप की इस हवेली का बाहुबली वारिस? अरे यार गुरु भैया, काहे अपना मूड खराब कर रहे हो? ये लो ठंडा आइटम, इससे आपका दिमाग पूरा ठंडा हो जाएगा। तू भी। सिकंदर, आगे दुकान पे गाड़ी रोक, काम है कुछ। ठीक। देखो भांजे, एक बात तो सब लोग सही बोले हैं, वारिस बनना है तो बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना होगा। मतलब अपने जीवन का डोर अपने हाथ में रखो। बिजनेस से लेकर के कट्टा चलाने तक सब फैसला स्वयं लो। दीदी तुमको हथियार उठाने से मना किए हैं, लेकिन बोलो उनको। बाहुबली नागेश्वर का बेटा अपनी माँ को दिया वचन निभाएगा या सुल्तानपुर में राज करेगा? जब बात आत्मसम्मान पर आई तो सुई लगाने वाली कंपाउंडर, उसने भी हाथ में बंदूक उठा ली थी। अब अगर तुमको सच में बाहुबली बनना है तो मम्मा का गुड बॉय बनना छोड़ना होगा। What the hell, man? ओ मिस्टर, बाहर निकलो। ये देखो तुमने क्या किया। इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी। ए, धीरे धीरे, ज्यादा आवाज उठाइएगा तो दुनिया से उड़ जाइएगा, बुझे? अरे क्या हुआ सिकंदर? हल्की सी खरो चाहिए, उल्टा हमारी हेडलाइट फूट गई। एक काम करो, जितनी तुम्हारी खरो चाहिए ना, कल बड़ी कोठी आकर हरजाना दे देना अपना, बुझे? सॉरी बोलने की जगह अकड़ दिखा रहे हो। तुम चलो पुलिस स्टेशन। अरे किसी काम के नहीं हो रहे तुम एकदम जड़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि। बाहुबली नागेश्वर का बेटा अपनी माँ को दिया वचन निभाएगा या सुल्तानगंज पर राज करेगा? अब अगर तुमको सच में बाहुबली बनना है तो माँ का गुड बॉय बनना छोड़ना होगा। रिवॉल्वर दिखाओगे मुझे? लिसन, मैं ये सब से डरता वरता नहीं हूँ। हिम्मत है तो चलाकर दिखाओ गोली। लूजर। ये मैं जीत गई। पता था मैं, इसलिए बिरजू भैया को बोल के यहाँ खाता खुलवा दिया, जिसकी पेमेंट हम करेंगे, समझे? अब जब मन करे बिंदास होके यहाँ गोलगप्पा पार्टी करने आ जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बहन मुझे मिस करे। और मैं भी नहीं चाहती कि आप अपनी फेवरेट बहन को मिस करो। इसलिए या तो आप यूएस शिफ्ट हो जाओ या फिर शेखर को यहाँ ट्रांसफर लेना पड़ेगा दिल्ली में। मैंने सोच लिया। और ये कब सोचा? अभी रास्ते में। सही है ना? शेखर भी समझते क्या हो खुद को? बड़े देखें तुम्हारे जैसे गुंडे, ग्रीन बेल्ट कराटे हूँ, समझा? घूर क्या रहा है? चला गोली, मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरे में। चला। देखा भांजे, ये लिफाफे जैसे लड़के हमें हल्के में ले रहे हैं। ओ हेलो, ये लिफाफे जैसे लड़के क्या है? और तुम कौन से बड़े शार्प शूटर हो? बस बंदूक दिखानी आती है, साले डरपोक। अबे बाहुबली नागेश्वर चौधरी के आदमी है हम। बाहुबली हो गए अपने घर में। आई नो कितने बड़े लूजर हो तुम लोग।
अब क्या तुम मुझे डराओगे? तुम मारोगे मुझे? शूट किया तुमने? गुरु चलिए गुरु भैया चलिए भैया अपनी आँख खोलिए ना। गुरु के अंदर बैठिए। मम्मा चलाओ। भैया अपनी आँख खोलिए ना। भैया क्या हो गया? भैया पल चल रहे। शेखर प्लीज कार निकालो ना जल्दी से। भैया शेखर कार निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है। जल्दी करो ना प्लीज। भैया आपको कुछ नहीं होगा। या भांजे ये लो 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 भांजे, क्या सोच रहे हो इतना? लो अरे ले ले। अरे लीजिए ना गुरु भैया, पीजिए, इतना बढ़िया मौका है। कहा गुरु भैया, आपके जैसा इतना वायलेंट इंसान आज साइलेंट कहा है? अरे वही तो भांजे, अरे ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। ये छोटे से कांड ने तुमको सुल्तानपुर का अगला बाहुबली घोषित कर दिया है। शूट किया तुमने? अपनी माँ की कसम है तुझे, कभी किसी निर्दोष पर गोली मत चलाना गुरु। अरे किसी काम के नहीं हो रहे तुम एकदम जड़ बुद्धि हो। जड़ बुद्धि। अरे गुरु भैया, अरे शाबाश भांजे। 1 मिनट, ताऊ जी का फोन। रूहानी, डॉक्टर डॉक्टर मेरे भाई को गोली लगी है, प्लीज आइए ना, देखिए ना सर। ओह नो, जल्दी से ओटी रेडी करो। पर हुआ क्या है रूहानी? नागेश्वर सिंह के बेटे सर, बहुत ब्लड लॉस हो गया। प्लीज देखिए ना, भैया की जान बचा लीजिए ना सर, प्लीज कुछ कीजिए ना। नागेश्वर चौधरी?
क्या हुआ सर? अब गुड्डों की डर से क्या आप मेरे भाई की सर्जरी भी नहीं करेंगे? डॉक्टर्स डिग्री लेते हुए जब अपने पेशेंट को बचाने की कसम खाते तो कसम में भुला देंगे सर आप? इट्स ओके, मैं कुछ करता हूँ। लेकर चलो उनको। आई एम सॉरी रुहानी, सारी मेरी गलती है। ना मैं वो फाइट करता, ना वो गुंडे गोली चलाते। आई एम सॉरी रुहानी। संदीप भाई की हालत आज मेरी वजह से। गलती उस घटिया सोच की, ये सब उस घटिया इंसान, उस गुरु के वजह से हो रहा है। उसी के वजह से आज भैया की ये हालत हो रही है। जी ताऊ जी, यही गांधी चौक की घटना ताऊ जी। कुछ नहीं ताऊ जी, वो छोटा सा बवाल था, उसी में गुरु भैया दाग दे कंपाउंडर ने की भाई पर गोली। आप आज्ञा दे तो शाहपुर वाले फार्म हाउस पर अंडरग्राउंड हो जाए कुछ दिन। अबे छुपता वो है जो कमजोर होता है। पहली बार तो गुरु की कलाइयों ने जोर दिखाया है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, समझा? पुलिस प्रशासन सब अपना है, हम सब संभाल लेंगे। तू तो बस सुल्तानपुर के नए बाहुबली गुरु ठाकुर को सामान सहित बड़ी कोठी पे लेके आओ, ठीक है? जी 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 ठीक है ताऊ जी, प्रणाम। अरे सुना अम्मा, अपने गुरु की कलाई में जोर आ गया है। वो थी ना अपनी कंपाउंडर नहीं, उसके भाई के सीने के बीच में गोली दागा है। आ गुरु, अरे कान तरस गया था हमारी बात सुनने को। सुना अम्मा, सालों का ग्रहण अब जाके हटा है। अरे आज हमारा बेटा अपनी मां का आंचल छोड़कर अपने पिता के पद चिन्हों पे चला है। फिलहाल तुम घर संभालो, हम बाहर मैटर सुलझा के आते हैं। सुना तूने? कल तक जिस लड़की के आगे आंचल फैला के हम अपने बेटे का जीवन मांग रहे थे, आज हमारे गुरु ने उसी के भाई की जिंदगी छीनने की कोशिश की है। रुहानी, रुहानी, ए बेटा, बेटा, संदीप कहाँ है बेटा? ऑपरेशन रूम में गोली लगी है ना, तो मुझे ऐसा संभाल अपने आप को, संभाल बेटा। माता रानी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? संभाल अपने आप को, संभाल। भैया कैसे है सर? गोली तो हमने निकाल ली है, लेकिन मामला अभी काफी क्रिटिकल है। एनेस्थेसिया का असर खत्म होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। फिलहाल तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे की उस राक्षस ने।
लानत है उस माँ पर जिसने उस राक्षस को जन्म दिया। आज अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो देवी भैया की कसम वो खुद भी नहीं बचेगा। नागेश्वर चौधरी का बेटा नहीं बचेगा। अरे कोई आरती का थाली लाओ, ढोल नगाड़ा बजाओ। ठाकुर कुल के कुल दीपक सुल्तानपुर के बाहुबली गुरु चौधरी पधारे हैं। मेरे साथ शूटर, अरे तुम तो कमाल कर दिए भाई। अरे हमें तो लगने लगा था कि माँ की ममता के छींटों से कहीं फुस पटाखा तो नहीं हो गया लौंडा। तुम तो एकदम टाइम बॉम्ब निकले। त्रिपुरारी, वो क्या कहते हैं वो टिक 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 एक, टिक 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 दो, टिक 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 तीन, एकदम धमाका। भाई आरती उतारो। जीते रहो, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। बधाई हो नागेश्वर, बधाई हो। हमारी बड़ी कोठी को उसका अगला उत्तराधिकारी मिल गया। जीजा जी, इतना शुभ अवसर पर गुरु अपसेट काहे लग रहा है? ए गुरु, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? पापा वो माँ कहाँ है? बस वहीं रुक जा गुरु। जूता खोलकर अंदर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जिसके हाथ खून से रंगे हो, जिसने माँ के वादे की लाज ना रखी हो, उसे भगवान के आगे जूता खोलने का ढोंग नहीं करना चाहिए। माना हम गलत किए माँ, पर आपको क्या लगता है इस काजल की कोठरी में रहेंगे और हम पर दाग नहीं लगेगा? भेजी थी ना आप बंटी भैया को बाहर सीए करने, इस सब से दूर। वापस लौट कर पापा के काले धन को सफेद कर रहे हैं। माँ यही दस्तूर है बड़ी कोठी का। जब दिन रात गोलियों और गुंडों के बीच में रहेंगे तो शरीफ कैसे बनेंगे? तुम्हारे पापा को हमेशा से ये चिंता लगी रहती थी कि उनका बेटा हमरे आंचल से ना निकला तो बाहुबली कैसे बनेगा। बधाई हो बेटा, तुम्हारे पापा की बाहुबली वाली गद्दी अब तुम्हें मुबारक। तुम्हारे बाप से भी ऐसी ही फूकी रहती है ये कुसुम। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। बस अपने ये कंधे मजबूत बनाए रखो, क्योंकि सुल्तानपुर के सरताज नागेश्वर की विरासत का भार उठाना है इन्हें। तो आप ही है राजेंद्र बाबू,
जिस ट्रेन की बोगी में फायरिंग हुई थी उसमें आप टीटी थे ना? जी हाँ, हम ही थे। चलिए थाने। थाने? क्यों? अरे आप पर केस दर्ज हुआ है। कैसा केस? और हम सारी जानकारी ना रेलवे पुलिस को पहले ही दे चुके हैं, और फिर भी कुछ रहता है तो हम आएंगे ना, बाद में आके बता देंगे आपको। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा बेटा आईसीयू में है, समझने की कोशिश कीजिए। टीटी बाबू, सरकारी काम आपके पर्सनल मैटर के लिए थोड़ी रोकेंगे। थाने तो अभी चलना होगा। कोई वारंट होगा, वारंट दिखाइए ना। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप जबरदस्ती? अरे वारंट भी दिखा देंगे, पहले थाने तो चलिए। आइए आइए। पर हम अरे आइए। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, आप आइए, 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 चलिए चलिए चलिए, आप चलिए। रुकिए, मैं देखता हूँ। आप संदीप के पास रुकिए। ऐसे कैसे? चलो मेरी बात सुनिए सर। चलिए। अरे चलिए सर सुनिए। पापा, पापा। ए बाबू, तुम फिक्र ना करो, हमारी अदालत में फैसला हो चुका है। सबूतों के अभाव में तुम बाइज्जत बरी हो। नागेश्वर चौधरी, जब उसकी लाठी बचेगी ना, तो ना ही आपका डर चलेगा और ना ही जोर। आप अपने केसेस की सुनवाई खुद करते हैं ना, तो मेरा ऑब्जेक्शन भी सुन लीजिए। मुझे आपका अन्याय एक्सेप्ट नहीं है, और अब मैं अपने भाई को खुद न्याय दिलवाऊंगी, और मुझे ऐसा करने से ना कोई नहीं रोक सकता। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।